बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो रहम वाला है। नाजरीन, मैं मोहम्मद दानियल बिन सैयद मियाँ वाली रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका नाम? मतियुल्लाह खान जी, सर आप महकमा से जी सर, एक हफ्ता हो गया प्रोटेस्ट लगातार जहाँ पे जारी है, लेकिन आपको लगता है गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी? गवर्नमेंट ये तो लगता है अभी नहीं मान रही बात। ये जो है ना वज़ीर आला साहब नकली, ये नकली है, ये कोई नहीं हमारा काम कर रहा। लीव इनकैशमेंट का मसला है हमारा, जो कि ये हल नहीं कर रहे, कोई बात नहीं सुन रहे। अब तक 5-6 दिन हो गए हैं, सारे लोग दलील हो रहे हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्या करें, अब देख रहे हैं अभी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करती है। हम भी बैठे हैं, जाएंगे तब जब ये हमारा मान के जाएंगे, पूरी मनवाएंगे इनको बात, तब हम इधर से जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ। और इसके अलावा भी पैगाम? और पैगाम यही है कि भाई हम गरीब आदमी हैं, अभी लीव इनकैशमेंट का मसला है। जब हम रिटायरमेंट पे आए हैं तो इन लोगों ने ये नया पंगा हमारे साथ लगा दिया है। तो ये जब तक हल नहीं करेंगे, हमारा मसला हल नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अहमद आजाद खान, सदर ऐप डीसी ऑफिस में हमारे। सर एक हफ्ता हो गया है प्रोटेस्ट को, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी? इंशाल्लाह मान लेगी, मान लेगी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह मान लेगी। ये हमारे जो साथी हैं, हमारे हकीकत की टीम ऐप का, और जितने भी हमारी यूनियन है यहाँ पे इकट्ठी होकर इंशाल्लाह, और पूरे पंजाब की जितनी भी यूनियन है वो मुतालबा मनाए बगैर नहीं पेड़ छोड़ेंगी, इधर ही रहेंगे। अच्छा, क्या निगरान हुकूमत का काम है कि जो कानून जो है न्यू बनाना या कानून चेंज करना, क्या ये निगरान हुकूमत का तो इख्तियारात नहीं है। जो भी हुकूमत नई आएगी या निगरान हुकूमत का ये काम है कि हमारे जो अपने है ना, क्या कहते हैं, मुतालबात, वो मंजूर कर लेते, हमें हड़तालों की कोई ज़रूरत है, हम चले जाएंगे जहाँ से। लेकिन इनको ना वोटों की लालच नहीं होती निगरान हुकूमत को, तो ये क्यों आपकी बात मानेगी? क्योंकि हुकूमत वो बात मानती है जिनको लालच होती है वोटों की। जनाब, ये जो हुकूमत को लालच नहीं होती ना वोटों की, ये उनके मुंतखब होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इसलिए वो जो बात करते हैं उनकी निगरान हुकूमत मानती है। इसीलिए ये हमारा मुतालबात मंजूर कर ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मसूद आरिफ खान, डिपार्टमेंट? एजुकेशन। सर एक हफ्ता हो गया प्रोटेस्ट को, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी? गवर्नमेंट अभी तो बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। हमें नहीं लगता कि जब तक हम अपने मुताबिक के लिए से सख्त इकदाम नहीं करेंगे तो यूँ तो ऐसे हुकूमत नहीं मानेगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या ये सच है? हाँ, इकदाम लिए जा रहे हैं। जो अभी मुस्लिम हैंड को दिए गए हैं स्कूल, तो उनसे यही लग रहा है कि आइंदा स्कूलों को मज़ीद प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, जिससे असाज़ा का तो नुकसान होगा ही, लेकिन गरीब के बच्चों का पता नहीं क्या होगा। लेकिन कल डीसी साहब से मेरी भी मुलाकात हुई है, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ साजिश है, अफवाह है, कोई भी स्कूल सरकारी स्कूल प्राइवेट नहीं किए जा रहे। नहीं, अगर हुकूमत ने देने थे स्कूल मुस्लिम हैंड को, जो NGO है, तो उनको देने थे ना, जो जिनका रिज़ल्ट पुअर है, जिनमें बच्चों की तादाद कम है, जिनको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने वो स्कूल दिए हैं जो मियाँ वाली में टॉप के स्कूल हैं, जिनका रकबा ज़्यादा है और जो अच्छा रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, बच्चों की तादाद जहाँ पर बहुत अच्छी है, ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं, उन स्कूलों को मुस्लिम हैंड को देने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट किए हैं कि सरकारी टीचर जो होते हैं उनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 2 लाख तक होती है, लेकिन उनके बच्चे उन टीचर से, उन प्राइवेट स्कूल में जाकर उन टीचर से पढ़ते हैं जिनकी सैलरी 10,000 या 15,000 से पे होती है। तो इसका क्या मतलब है? क्या सरकारी स्कूल में स्टडी अच्छी नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी प्रोपेगेंडा है। कुछ होंगे टीचर जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे। मैं अगर वैसे टीचर बात करूं तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 अभी एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, एक MBBS में 3rd ईयर में है, एक मेरा 10th क्लास में पढ़ रहे हो, मेरे अपने स्कूल, गांव के स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल समाज में पढ़ रहे हैं। मेरे जितने भांजे भतीजे और रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो
ये जो आम आवाम है वो सरकारी स्कूलों में ना आते, वही उनको भी 10-15 हज़ार वाले टीचर से पढ़ाते, लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें बच्चों की तादाद सरकारी स्कूलों के मुकाबले में बहुत कम है, जिसका जो इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट स्कूल बेहतर काम कर रहे हैं। जहाँ पर अगर आप देखें जामा सेंटर मॉडल में देखें और दूसरे स्कूलों में देखें तो वहाँ पर बच्चों की तादाद 1500 या इससे भी ज़्यादा है। और गांव के जो स्कूल हैं, देहाती स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पर भी बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। हमारे समास में 650 बच्चा हाई में पढ़ता है और 250 से 300 के करीब बच्चे प्राइमरी सब में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 900 के करीब तादाद है बच्चों की। वो सारे स्कूल में ला लें, यूनियन काउंसिल के सारे स्कूल में ला लें, तब भी वो प्राइवेट स्कूलों में मैक्सिमम 400 बच्चा या 450 बच्चा पढ़ेगा। ये सरकारी स्कूलों के ख़िलाफ़ एक मुहिम है गवर्नमेंट की, जो उन्हें ख़राब कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जाते हुए आखिरी पैगाम यह है कि हुकूमत को चाहिए कि असाज़ा और दीगर मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उन पर संजीदगी से गौर करे, वरना ये होगा कि सरकारी मुलाजमीन इससे सख्त अमल अख्तियार करते हुए अपना दिखाएंगे, अमली सबूत देंगे कि हम मुत्तहिद हैं और मुत्तफ़िक हैं। इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद कामयाब होगी और हम सुरखरू होकर निकलेंगे।